अब चेंज ऑफ इंटरवल में भी अपन हाफ रेंज सीरीज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, पहले भी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि अगर हाफ रेंज का मतलब ये है कि जो इंटरवल गिवन है उसका अपन हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड करना है, तो या तो अपन को साइन की वैल्यू फाइंड करने बोलता है या फिर कोसाइन की वैल्यू फाइंड करने बोलता है। हाफ रेंज में वैल्यू फाइंड करने के लिए जो अपन फाइंड करेंगे, साइन सीरीज के लिए bn फाइंड करना होता है, कोसाइन सीरीज के लिए a0 और an फाइंड करना होता है। तो साइन सीरीज के लिए जब bn फाइंड करेंगे तो हाफ रेंज सीरीज के कारण इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम, और l की वैल्यू क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, तो उससे अपन को वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसमें हमेशा ये याद रखना कि जो इंटरवल है वो हाफ इंटरवल दिया हुआ है, कंप्लीट इंटरवल नहीं दिया हुआ है, और उसके बेस पे अपन हाफ रेंज के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। रेंज क्या है एक्स की 0 to 1 है। फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होता है हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n पाई x बाई एल। एल की वैल्यू क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2/1 0 to 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या है ई एक्स साइन n पाई x dx। अब यहाँ पे अपन के पास इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन बी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज किए ई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स के फॉर्मूले से। तो वैल्यू पुट किए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू n पाई है, तो अपन ने पुट किया ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1, ए साइन बी एक्स मतलब साइन पाई एक्स माइनस बी मतलब एन पाई कॉस एन पाई एक्स विथ लिमिट 0 to 1। अब साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर के फॉर्म पे 0 और 1 के फॉर्म पे है तो साइन के टर्म्स क्या हो जाएंगे कंप्लीट 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल हमारे पास कॉस के टर्म्स बचेंगे, और वहाँ पे अपन को अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे माइनस कॉस एन पाई कॉस एन पाई, माइनस लोअर लिमिट पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। फंक्शन क्या हो जाएगा एन पाई कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, अपर लिमिट माइनस माइनस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी प्लस, जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई की वैल्यू थी -1/n, तो ये हो जाएगा हाफ रेंज साइन सीरीज का आंसर फॉर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, और रेंज तुम्हारे पास 0 to 1 है उसके लिए। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्टेन अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स विथ लिमिट 0 to l/2 के l माइनस एक्स विथ लिमिट l/2 to l। ठीक है, इस क्वेश्चन को जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि जनरल अपन इंजीनियरिंग या कहीं पे भी फोरियर सीरीज का हाफ रेंज का क्वेश्चन आएगा और चेंज ऑफ इंटरवल से क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसमें ये भी सीरीज डिफाइन करनी कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। फिर से हाफ रेंज सीरीज के लिए अपन को मालूम है रेंज हाफ गिवन है, यहाँ पे ये लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट होगी l। तो अपन जो डिफरेंस निकालेंगे एल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से एल की वैल्यू एल हो जाएगी। ये ए नॉट की वैल्यू के लिए भी वह फॉर्मूला होगा 2/l 0 to l एफ एक्स डी एक्स। अब ये रेंज तुम्हारा दो पार्ट पे डिफाइंड है, 0 to l/2 फंक्शन क्या है के एक्स डी एक्स प्लस l/2 to l फंक्शन क्या है के l माइनस एक्स डी एक्स। कि अपन कॉमन निकाले तो 2k/l, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, l माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पे वैल्यू हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अपन कैलकुलेट किए तो आंसर मिला अपन को ए नॉट इक्वल टू के एल बाई 2। अब ए एन को फाइंड करना है, ए एन को फाइंड करने के लिए फिर से दो पार्ट में इंटीग्रेशन डिफाइंड है, एक हो गया 0 to l/2 और दूसरा हो गया l/2 to l। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपन ले रहे हैं कि एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स के कॉमन निकाल लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज ए साइन एन पाई एक्स बाई एल अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म एन पाई बाई एल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज ए 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लिमिट 0 to l/2। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए भी के कॉमन निकाल लेंगे, फर्स्ट फंक्शन l माइनस एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एन पाई एक्स बाई एल, एल पाई एन पाई बाई एल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज एल का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो -1, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, लिमिट एल बाई 2 टू एल। साइन वाले टर्म से 0 हो जाएंगे किस पॉइंट पे, जब एक्स की वैल्यू एल होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी। एल बाई 2 के लिए ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू एल के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इसके लिए अपन ने फॉर्म वैल्यू पुट करना शुरू किया, 2k बाई एल, अपर लिमिट है हमारे पास l बाई 2, अपर लिमिट है हमारे पास l बाई 2, है ना, l बाई 2 साइन एन पाई एक्स, एल बाई 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, एन पाई बाई 2 एल अपॉन एन पाई, प्लस यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इधर अपर और लोअर कॉस पे दोनों पुट करेंगे, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2 माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए भी उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अपर लिमिट मतलब एक्स इक्वल टू एल के लिए साइन के टर्म 0 हो जाएंगे, साइन के टर्म 0 हो जाएंगे, और इस पार्ट की कॉस पे वैल्यू पुट करेंगे। लोअर लिमिट के लिए साइन के टर्म डिफाइंड होगी और कॉस के टर्म दोनों के लिए डिफाइंड होगी। तो अपर लिमिट के लिए साइन का टर्म 0 हो गया, कॉस पे एल की वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं एल बाई 2 तो एल माइनस एल बाई 2 एल अपॉन एन पाई साइन एन पाई बाई 2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट पे देखना साइन एन पाई बाई 2 साइन एन पाई बाई 2 बचेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन वाले टर्म्स को पूरा कॉमन निकालेंगे, उसी तरीके से कॉस वाले टर्म्स को कॉमन निकालेंगे, एक साथ अपन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। इवन टर्म्स के लिए क्या होगा कंडीशन देखना है, इवन टर्म होगा तो एन को 2m से रिप्लेस करेंगे, -1 रेस टू m क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 कॉस एम पाई माइनस 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस फॉर्मेट पे आंसर मिलेगा। और टर्म के लिए कॉस एम पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी माइनस माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा, मतलब और टर्म के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दोगे। और सीरीज जब फाइंड करनी है, सीरीज जब फाइंड करनी तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे भी और एक्स इक्वल टू एल पे भी। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू cos 0 1 हो जाता है ना, तो वैल्यू अपन को नहीं मिल पाएगी, तो अपन क्या करेंगे x इक्वल टू एल पुट करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा सीरीज का। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चाहिए अपन को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना तुम लोग। थैंक यू वेरी मच।